एक संत की बहुत महत्वपूर्ण कथा है। जो लोगों के लिए उनके जीवन का मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। एक बार एक संत जी के पास एक युवक आया, बहुत ही विद्वान, तपस्वी और कर्मनिष्ठ संत थे। अपने स्थान में रहते थे और खूब भजन करते थे, खूब सेवा करते थे। वो युवक आके संत जी महाराज से कहता है कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं और आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं जाके कुछ कर सकूं। संत जी कुछ नहीं बोले और संत जी ने एक सलाह और एक उपदेश दिया उसको कि वो वृक्ष देख रहे हो ना, छोटा सा पौधा था, वो देख रहे हो ना, तुम जाके उसके नीचे बैठ जाओ और उसके नीचे तुम बैठ के उसकी सेवा करो। बैठ गया वो युवक, उस नित्य दिन उस वृक्ष की सेवा करने लगा। सुबह उठता था, जल देता था, उसको भौरता था, उसको निहारता था, उसका ध्यान रखता था, खूब सेवा करता रहा। वो सेवा करते करते एक वर्ष बीत जाता है, धीरे धीरे 1 वर्ष 1.5 वर्ष बीत जाता है। अब तो वो छोटा सा पौधा 1-1.5 वर्ष के बाद तो वो बड़ा होकर शाखा के रूप में दिखने लगा। वो संत जी उस युवक से पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या करना है। उसने कहा, गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। संत जी कहते हैं, क्या समझ में आ गया? उसने कहा कि गुरुदेव मुझे यहां से जाकर और अपने कर्म पथ पर चलकर प्रयास करना है, पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। संत जी बोले कि मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया? तो युवक कहता है कि प्रभु, आपने मुझे उस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कहा था ना। इस 1.5 साल में मैं यही सीख पाया कि जैसे मैं उस वृक्ष के नीचे बैठा, वो वृक्ष की सेवा करते करते और उसको संचित करते करते वो वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होकर शाखा का स्वरूप ले लिया। उसी प्रकार आपकी कृपा से मैं अब जाकर अपने कर्म पथ पर कार्य करूंगा और धीरे धीरे वो कार्य भी मेरा इसी शाखाओं की तरह अनेक विस्तार रूप ले लेगा। ऐसे संत की वाणी होती है। वास्तव में अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर समर्पण होना बहुत जरूरी है। आज वो युवक अगर उस संत जी से पूछ लेता कि भाई हम तो आपसे कुछ कर्म करने के लिए पूछने आए थे और आप हमें उस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कह रहे हैं, तो क्या वो अपने कर्म पथ को कभी प्राप्त कर पाता? कदापित नहीं। उसे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सीखने को मिला, वो ये सीखने के लिए मिला कि अगर हमें अपने जीवन में किसी सफलता को प्राप्त करना है तो उसके लिए धैर्यवान होना
सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि धैर्यता में ही पूर्णता है। अगर हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा तो हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकेंगे।